ये सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दें। कल पूरा का पूरा कांग्रेसी और लेफ्ट इकोसिस्टम पूरे भारत का अचानक आपे से बाहर हो गया और उसके अचानक आपे से बाहर होने का जो कारण है, वो सुनकर आप भी हो सकता है या तो आश्चर्यचकित हो जाएँ या हो सकता है आप भी आपे से बाहर हो जाएँ। कारण सिर्फ इतना था कि आप लोगों में से कइयों ने बंगाल फाइल्स भी देखी होगी और बंगाल फाइल्स के अलावा आप लोगों ने कलकत्ता किलिंग्स के बारे में भी सुना होगा। कलकत्ता किलिंग्स के अलावा आपने बंगाल का इतिहास और किस तरह से बंगाल को एक तरह से पूरे के पूरे बंगाल को पाकिस्तान में ले जाने की जो साजिश थी, उसके बारे में भी सुना होगा। नहीं भी सुना है तो बता दूँ आपको कि एक हुआ करते थे हुसैन शहीद सोहरावर्दी और हुसैन शहीद सोहरावर्दी जो थे, वो जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स बनी थी, जिनको कुछ लोग इंटरिम गवर्नमेंट भी कहते हैं, उसके मुखिया थे, उनको प्रीमियर कहा जाता था। तो बंगाल प्रोविंस में सरकार जो थी वो हुसैन शहीद सोहरावर्दी मुस्लिम लीग के थे, उनके नेतृत्व में बनी थी। और हुसैन शहीद सोहरावर्दी का पूरा उपक्रम लगातार यही था कि वो किसी भी तरह से पूरे बंगाल को भारत से अलग करा ले। पूरे बंगाल से भारत को अलग कराने के पीछे उनका प्रयोजन ये था कि यदि पूरा बंगाल भारत से अलग हो गया, तो फिर भारत के पास में कोई ऐसा साधन नहीं बचेगा, कोई ऐसा मार्ग नहीं बचेगा जिससे कि वो उत्तर-पूर्व में पहुँच पाएँ। उत्तर-पूर्व में जो सरकार बनी थी या पहले सरकार थी, उसमें सादुल्ला जी थे। वो हमारे गांधी जी की मूर्खता के कारण वो बन गए थे जब उन्होंने सरकारें जो थीं वो छोड़ दी थी, जो उनकी बनी-बनाई सरकारें, उनको उनका त्यागपत्र दिलवा दिया था 1939 में। तो कल क्या हुआ कि कल कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने एक नोटिफ़िकेशन निकाला कि कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आने वाले सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम बदलकर गोपाल मुखर्जी रोड किया जाता है। अब ये गोपाल मुखर्जी कौन थे? ये गोपाल मुखर्जी वही गोपाल पाठा हैं, जिन्होंने कोलकाता के 1946 के 16 अगस्त वाले नरसंहार में न केवल हिंदुओं को बचाया, बल्कि मुसलमानों को सबक भी सिखाया। ये वही गोपाल मुखर्जी हैं कि जब 15 अगस्त 1947 के समय जब भारत स्वतंत्र हो रहा था, तब वहाँ जब गांधी जी पहुँच गए कोलकाता में और मुसलमानों ने उनके एक तरह से आक्रमण करने का कार्यक्रम बना लिया और अंग्रेजों ने हाथ खींच लिए, तो गोपाल मुखर्जी ने ही गांधी जी को सुरक्षा दी थी। ये वो गोपाल मुखर्जी उर्फ गोपाल पाठा हैं, जिनके बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा, बंगाल फाइल्स इत्यादि में देखा होगा। यदि नहीं देखा है तो बंगाल फाइल्स दोबारा देख लें कि किस तरह से एक सरकार द्वारा प्रायोजित नरसंहार था, जिसका उद्देश्य यही था कि पूरी तरह से हिंदुओं को कोलकाता से भगा दें, जिससे कि आगे आने वाले जो पार्टीशन में जो विभाजन होना है, उसमें कोलकाता भी पूर्वी पाकिस्तान को मिल जाए। तो इसका प्रतिकार गोपाल मुखर्जी ने किया। उसके बाद फिर जो सरकारें आई, आ जाते हैं कांग्रेस सरकार। कांग्रेस सरकार किसी भी ऐसे प्रतीक को, किसी भी ऐसे मनुष्य को, किसी भी ऐसे मानव को, किसी भी ऐसे हिंदू को किसी भी प्रकार का गौरव नहीं देना चाहती थी, जिसने हिंदुओं के लिए काम किया हो। तो गोपाल मुखर्जी का नाम सारे स्थानों से निकाल दिया गया। सोहरावर्दी का नाम रह गया और इसके अतिरिक्त फिर बाद में आ जाती है वहाँ पे कम्युनिस्ट सरकार। और कम्युनिस्ट सरकार के भी आजकल जो सबसे ज़्यादा कौन चिल्ला रहे हैं, गोपाल मुखर्जी का नाम सोहरावर्दी एवेन्यू का नाम हटा के गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया। उसमें सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाले कौन हैं? सबसे ज़्यादा चिल्लाने वाले कम्युनिस्ट पार्टी वाले मोहम्मद सलीम हैं और कांग्रेस पार्टी की तरफ से पवन खेड़ा है। कांग्रेस पार्टी को भला क्या समस्या है भई? गोपाल मुखर्जी रोड कर दिया गया। कल ये गोपाल मुखर्जी के नाम से इन्होंने वावेला किया। उसके 1 दिन पहले जब वेस्ट बंगाल डे मनाया जा रहा था, पश्चिम बंगो दिवस मनाया जा रहा था, तो वो पश्चिम बंगो दिवस के विरोध में भी खड़े हुए थे कांग्रेस वाले। आप ज़रा सोचिए, कह रहे हैं कि साहब कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी का नाम जो है, वो पश्चिम बंगाल के विभाजन से जोड़कर ये एक बड़ा ही कोई सांप्रदायिक कृत्य किया जा रहा है, जबकि वस्तुस्थिति यही है, सभी यही जानते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कैबिनेट से यानी नेहरू जी की कैबिनेट से इस्तीफा भी इसीलिए दिया था क्योंकि नेहरू जी जो थे वो पाकिस्तान से बंगाल के प्रति एक कोई सम्मानजनक समझौता नहीं करवा पा रहे थे।
उन्होंने जो लियाकत नेहरू पैक्ट किया, उसके विरोध में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने इस्तीफा दिया था। यानी कि उनकी जो हिंदुओं के प्रति, हिंदू अस्मिता बचाने के प्रति जो निष्ठा थी, वो 1946 में भी थी, 1947 में भी थी और लगातार थी। 1950 में नेहरू लियाकत समझौते के समय भी थी और उन्होंने नेहरू लियाकत समझौते के विरोध में इस्तीफा दिया, क्योंकि वो ये कह रहे थे कि जितने प्रतिशत वहाँ पर भारतीय हैं, उतने प्रतिशत भूमि लीजिए इनसे। भूमि लेके उसमें हिंदुओं को बसाइए, हिंदुओं मुस्लिमों मुसलमानों को बिल्कुल अलग-अलग कीजिए। क्यों? क्योंकि बात वही थी कि साहब, एक तो मुस्लिम प्रॉपर्टी हो गया ईस्ट पाकिस्तान, मुस्लिम प्रॉपर्टी हो गया वेस्ट पाकिस्तान, और जो बचा भारत, वो हो गया जॉइंट प्रॉपर्टी। तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कहा कि बंगाल जॉइंट प्रॉपर्टी नहीं रहेगा। यहाँ से मुसलमानों को उधर खदेड़िए, हिंदुओं को इधर बुलाइए, और जो हिंदुओं के लिए जो शेष जितनी भी भूमि चाहिए, वो बांग्लादेश से आप ज़बरदस्ती करके लीजिए। उन्होंने एक ऐसा फ़ॉर्मूला बना दिया, जिसमें मुसलमानों की वाही-वाही हो गई, उनके मज़े आ गए, और नाम के लिए उन्होंने साइन कर दिया। वो इसी तरह से है जैसे आजकल भी आप देख रहे हैं कि एक ईरान और ट्रंप का समझौता हो रहा है। तो ईरान जो है समझौते पे साइन तो अवश्य कर रहा है, लेकिन उसका कोई इरादा नहीं है उस समझौते को लागू करने का। इसी तरह से लियाकत अली खान ने लियाकत नेहरू पैक्ट पर साइन तो कर दिया, लेकिन उसको कभी इम्प्लीमेंट नहीं किया। भारत में वो इम्प्लीमेंट हो गया, बल्कि उस समय तक हो रहा था कि भारत से मुसलमान जा रहे थे, पाकिस्तान भी जा रहे थे, पूर्वी पाकिस्तान भी जा रहे थे। लियाकत नेहरू पैक्ट आने के बाद में पाकिस्तान ने अपने रास्ते बंद कर दिए कि नहीं, अब इसमें ये लिखा है कि दोनों तरफ की माइनॉरिटी अपने इसी तरफ रहेंगी। तो भारत की माइनॉरिटी भारत में ही रहेगी, अब हमारे यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है, हमारी माइनॉरिटी भी हमारे पास रहेगी। ये उन्होंने माना अवश्य, लेकिन उस पर अमल कभी नहीं किया। अब ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, हुसैन शहीद सोहरावर्दी का नाम जो है, उसके ऊपर ये सोहरावर्दी एवेन्यू नहीं है, कि ये साहब, ये डॉक्टर हसन सोहरावर्दी जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर थे, उनके नाम पे है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये जो हसन सोहरावर्दी हैं, ये हसन सोहरावर्दी, ये हुसैन सोहरावर्दी के मामा हैं, और इनको नाइटहुड दी गई थी, इनको सर की उपाधि दी गई थी, क्योंकि ये उस समय कोई डॉक्टर हुआ करते थे। इनका नाम ये आर्मी में थे, लेफ्टिनेंट कर्नल थे। इन्होंने आर्मी छोड़ी, बाद में जब इनको नाइटहुड दी गई तो इन्होंने नाइटहुड मना कर दी। क्यों? क्यों? तब तक ये मुस्लिम लीग के मेंबर बन गए थे, और मुस्लिम लीगी जो था, वो नाइटहुड, सर की उपाधि एक्सेप्ट नहीं कर सकता था। तो यानी एक मुस्लिम लीगी, उसका भांजा मुस्लिम लीगी, उसके भांजे के द्वारा किया गया वह कांड 1946 का डायरेक्ट एक्शन डे, दी ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स जिनको कहा जाता है, वो। तो ऐसा है, सुन लो पवन खेड़ा और सुन लो मोहम्मद सलीम, और सुन लो और तरह-तरह के लोग, और पता नहीं कौन फौजदार खान और एक्स खान और वाई खान, और तरह-तरह के कांग्रेसियों, कांग्रेस और मुस्लिम लीग में वैसे भी कोई फ़र्क नहीं है। तुम्हारा ये जो मुस्लिम लीग के हसन सोहरावर्दी उर्फ हुसैन सोहरावर्दी, या हसन सोहरावर्दी ऑब्लिक हुसैन सोहरावर्दी के ये जो प्रेम है, वो हमने सबने नोटिस कर लिया है। ये तुम्हारी केवल ये जो है ना, ये कुतर्क, अंग्रेज़ी में इसको सोफिस्ट्री कहते हैं। ये जो कुतर्क है, ये कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं है। पश्चिम बंगाल जो है, वो अब अपना इतिहास, जो अपना सच्चा इतिहास है, उसको याद कर रहा है, और चूँकि वो अपना सच्चा इतिहास याद कर रहा है, इसलिए इस तरह के जो भी प्रतीक गढ़े गए हैं, वामपंथियों द्वारा या कांग्रेसियों द्वारा या तृणमूलियों द्वारा, सब के सब नष्ट किए जाएँगे, विनष्ट किए जाएँगे। अभी तो तुम देखते रहो, अभी तो हम आ रहे हैं, अभी आदिनाथ मंदिर को भी मुक्त कराएँगे, देखते रहना, ज़्यादा समय नहीं है। कोई भी ऐसा प्रतीक, कुछ भी नहीं बचेगा। अभी तो हमारी जापी में हम स्मारक बनवाएँगे, अब देखिए लेफ्ट वाले क्या करते हैं। हमारी जापी में इन्होंने कम से कम 10,000 दलितों की हत्या की थी। ये बड़े बने घूमते हैं, दलितों के मसीहा, पिछड़ों के मसीहा, ये वंचितों के मसीहा। इनसे ज़्यादा झूठा, मक्कार, हत्यारा कोई आज तक इतिहास में पैदा ही नहीं हुआ। तो ये जो प्रेम उमड़ रहा है, अच्छा इनका क्या भई? हमारे पवन खेड़ा जी को क्या हो गया है? कांग्रेस को क्या हो गया है? इनको सोहरावर्दी से इतना प्यार क्यों है? चलो वो हुसैन सोहरावर्दी नहीं था, सोहरावर्दी का मामा था। पब्लिक को सोहरावर्दी का नाम देख के किस सोहरावर्दी की याद आती है? उसी बुचर ऑफ कलकत्ता की, कलकत्ता के कसाई की, उसी की याद आती है। याद है ना विक्टोरिया कॉलेज के हॉस्टल की लड़कियों को किस तरह से मार के और लटकाया गया था नंगा?
बंगाल फाइल्स में विवेक अग्निहोत्री इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाए कि उस सच्चे सीन को दिखा दें। ऐसे कसाईनुमा व्यक्ति के लिए कांग्रेस और लेफ्ट आज खड़े हुए हैं। कतई आश्चर्य नहीं है कि इनका अस्तित्व बंगाल से तो पहले से ही पूरे तरह से समाप्त हो चुका है, और अब जब लोग इसके बारे में सुनेंगे और तू-तू करेंगे, तो उसके बाद फिर शेष भारत में जहाँ कहीं थोड़ा बहुत बचा हुआ है, वहाँ से भी समाप्त होगा। आज ये लोग तेलंगाना में रज़ाकारों के साथ खड़े हुए हैं, केरला में मुस्लिम लीग के साथ खड़े हुए हैं, कर्नाटका में पीएफआई के साथ खड़े हुए हैं। ये असली चरित्र है। और तो और एक छोटा-सा शांत प्रदेश जिसमें 2% भी मुसलमान नहीं है, वहाँ भी षड्यंत्र रच रहे हैं कि किसी तरह से मुसलमानों को यहाँ ले आओ, जिससे हमारा वोट बैंक बन सके।